बिफोर टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड ने 3,444 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है और इस वैकेंसी के लिए जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 10th और 12th। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस प्रकार की जॉब पाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे, पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि जो जानकारी है वो आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी इस प्रकार की अपडेट्स हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये आया है भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की ओर से। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए सूचना के अंदर देखिए, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित पशुपालक बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना का संचालन राज्य स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों व पशुओं को बीमा तथा बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाने और इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर उत्साहित एवं कर्मठ युवाओं की आवश्यकता है। यानी इनको जो ये योजनाएं अभी दे रखी है यहाँ पे, पशुपालक बीमा योजना, पशुधन कल्याण बीमा योजना, आवासीय कौशल विकास योजना, इन योजनाओं का संचालन है प्रस्तावित है। तो इन योजनाओं का संचालन करने के लिए इनको जो है युवाओं की आवश्यकता है। तो इन्होंने ये भर्ती निकाली है इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए, जो क्या है कि पंचायत और तहसील और जिला स्तर पर होंगे। यानी आपको जो जॉब मिलेगी वो पंचायत, तहसील और जिला स्तर पर आपको जॉब मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे आवेदन का तरीका क्या रहेगा। आवेदन का तरीका आपका रहेगा ऑनलाइन है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की जो वेबसाइट है ये आप नोट कर लें। इस वेबसाइट के माध्यम से ही आप जो है ऑनलाइन आवेदन करेंगे इस वैकेंसी के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ ले। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। यानी आपको सबसे पहले जो ये नोटिफिकेशन अभी दिख रहा है ये आपको पूरी तरीके से पढ़ लेना है। इसके अंदर जो जो सूचनाएं दी गई है उन्हीं के अनुसार आपको जो है आवेदन करना है। गलत कोई डिटेल आपको नहीं भरनी है। अगर आप गलत डिटेल भरते हैं तो आपका जो आवेदन है अस्वीकार हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पदों की कि कौन कौन से पदों पर कितनी भर्ती होने वाली है, यानी कितने पद है और कौन से पद हैं। तो यहाँ पे देखिए पद दे रखा है। एक तो सर्वे प्रभारी का, जिसके टोटल पद बता रखे हैं 574, और इनका जो वेतन रहने वाला है वो 24,000 मासिक रहने वाला है, यानी एक महीने का 24,000 रुपये मिलेगा। उसके बाद देखिए दूसरा जो पद है वो है सर्वेयर का। उसकी जो वैकेंसी है वो है 2,870 वैकेंसी है टोटल, और उसकी जो वेतन मिलने वाला है आपको वो मिलने वाला है 20,000 रुपये पर मंथ है। तो जो टोटल पद है वो हो जाते हैं आपको 3,444 टोटल पद है इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे आवेदक विज्ञप्ति एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करें। रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। यानी आप अगर दोनों पदों पर आवेदन करना चाहते हैं दोनों पे कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों का निगम द्वारा 2.5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। यानी अगर आपका चयन हो जाता है, इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो दुर्घटना बीमा है 2.5 लाख रुपये तक का वो निःशुल्क आपका रहेगा। उसके बाद देखिए लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार आनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा। यानी आपको एक लक्ष्य दिया जाएगा कि आपको जो है इतना, जो आपको वो योजनाएं बता रखी थी ऊपर, उन योजनाओं में आपको जो कार्य करना है कि आपको इतना कार्य करना है। अगर वो आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो नियम है इनके, उस नियम के अनुसार जो वेतन है वो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो यहाँ पे बताया गया 20,000 रुपये, 24,000 रुपये ये नहीं मिलेगा। अगर आप लक्ष्य को पूरा करते हैं तब आपको ये जो वेतन है मिलेगा, नहीं तो आपको जो वेतन है वो कटौती करके दिया जाएगा। उसके बाद देखिए उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा लक्ष्य पूर्ण करने पर वाहन भत्ता प्रतिमाह पदानुसार अतिरिक्त देगा। यानी अगर आप लक्ष्य को पूर्ण कर लेते हैं तो आपको वाहन का भत्ता वगैरह भी मिल जाएगा। उसके बाद देखिए निगम में 2 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद विशेष अधिकार के रूप में यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, आवास भत्ता आदि नियमानुसार दिया जाएगा। यानी अगर आप 2 साल तक कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, अच्छे तरीके से लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तब आपको जो है यात्रा भत्ता भी मिलेगा, दैनिक भत्ता भी मिलेगा, आवास के लिए भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिए पात्रताएं और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो देखिए सर्वे प्रभारी के लिए जो योग्यता रखी गई है वो रखी गई है, देखिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 12वीं उत्तीर्ण, यानी 12वीं पास जो व्यक्ति है, जो अभ्यर्थी है, वो इसमें आवेदन कर सकता है। उसके लिए किसी विषय की शर्त भी यहाँ पे नहीं रखी गई है, यानी जो अभ्यर्थी है वो किसी भी विषय से 12वीं पास हो सकता है। उसके बाद देखिए सर्वेयर जो है वो देखिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 10वीं उत्तीर्ण, यानी इसमें 10वीं पास मांगा गया है। तो जो
शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं और 12वीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अन्य योग्यताएं, स्वास्थ्य आपका जो है अच्छा होना चाहिए और चरित्र भी आपका जो है अच्छा होना चाहिए। और उसके बाद देखिए विशेष उपयुक्त योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को पदानुसार राजस्थान राज्य के किसी भी जिले, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत में ही नियुक्ति दी जाएगी। यानी आपको ऐसा नहीं है कि आप को जो है चूज़ करना पड़ेगा कि इस ज़िले में हम जो है जॉब पाना चाहते हैं या वहीं पे हम लगना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो है किसी भी ज़िले या तहसील के अंदर जॉब मिल सकती है। उसके बाद देखिए चूँकि यह पद संख्या 1 से 2 की फील्ड जॉब है, अतः चयनित आवेदकों को दिए गए फील्ड में कार्य कर नियमानुसार कार्य की रिपोर्टिंग करनी होगी। उसके बाद देखिए आयु सीमा, तो जो सर्वे प्रभारी का पद है उसमें आपकी जो आयु है वो 21 से लेकर के 40 वर्ष रखी गई है। यानी मिनिमम एज आपकी जो है 21 वर्ष होनी चाहिए और जो ऊपर एज है, अपर एज है वो आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए सर्वेयर के लिए जो है 18 वर्ष से शुरू होती है और 40 वर्ष अंतिम एज है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो देख सकते हैं आप 5 जुलाई 2023 है। यानी आप जो आवेदन है इस वैकेंसी के अंदर 5 जुलाई तक कर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते। और जो स्टार्टिंग डेट की हम बात करते हैं तो ये जो नोटिफिकेशन अभी आपको दिख रहा है, ये जिस दिन जारी हुआ था उस दिन इसके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। तो अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो अभी से जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी 5 जुलाई है, नज़दीक ही है। उसके बाद देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि आपको जो शुल्क है वो कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप सर्वे प्रभारी के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 944 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप सर्वेयर के लिए करते हैं तो आपको 826 रुपये देने होंगे। इसमें सभी वर्गों के लिए समान शुल्क है, ऐसा नहीं है कि एसटी, एससी और ओबीसी वगैरह जो है उनके लिए अलग अलग शुल्क होगा या निःशुल्क होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी आवेदन कर सकता है और जो शुल्क है वो समान है। उसके बाद कुछ डिटेल यहाँ पे भी है, देखिए सभी वर्गों के लिए समान है। और आवेदन शुल्क की राशि पर प्रतिदेय अर्थात वापसी देय नहीं है, यानी वापस आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप फीस कर देते हैं तो आपको वापस नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए पद अनुसार लक्ष्य, कार्य, दायित्व, अधिकार, कर्तव्य एवं आपके लाभ, यानी आपको जो है कितना लक्ष्य दिया जाएगा जिस जॉब में आप लगेंगे। तो देखिए यहाँ पे सर्वे प्रभारी की पद पर अगर आपका चयन होता है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे लक्ष्य कौन सा रहेगा, देखिए पशुपालक बीमा योजना। इस योजना में आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जिला स्तर पर निगम के उत्पाद स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम सिरप 5 लीटर की फील्ड सप्लीमेंट का प्रत्येक माह विक्रय करना। सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य कुल 150 कैन का बिक्री करना है। यानी आपको जो है ये दिया गया स्पेशल गोल्ड दूध धारा, ये इनका उत्पाद है। पशुपालक बीमा योजना के अंतर्गत 5 लीटर की कैन होगी और इसकी आपको प्रत्येक महीने में 150 कैन आपको बेचनी पड़ेगी, ये आपका लक्ष्य रहेगा। उसके बाद देखिए पशुधन कल्याण बीमा योजना के अंदर देखिए जिला स्तर पर पशु बीमा के पात्र पशुपालकों से संपर्क कर निगम की पशु कल्याण बीमा योजना के बारे में अवगत कराना, प्रचार प्रसार करना, नियमानुसार पशुओं का बीमा करना। सर्वे प्रभारी का मासिक लक्ष्य 200 पशुओं का बीमा करना है। यानी इस योजना के अंतर्गत आपको जो है प्रत्येक महीने में 200 पशुओं का आपका बीमा करना ही पड़ेगा, ये लक्ष्य रहेगा। उसके बाद देखिए आवासीय कौशल विकास योजना के तहत देखिए जिला स्तर पर आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करना तथा युवाओं से संपर्क कर निगम की आवासीय कौशल विकास योजना के बारे में अवगत कराना, प्रचार प्रसार करना, नियमानुसार प्रशिक्षण दिलवाना। सर्वे प्रभारी का मासिक कुल लक्ष्य 25 प्रवेश दिलवाना होगा। यानी आपको जो है युवाओं को इस योजना के तहत 25 युवाओं को प्रत्येक महीने प्रवेश दिलवाना होगा। और ये जो सर्वे प्रभारी का पद है ये जिला स्तर पर है, तो आपको जो काम है वो भी जिला स्तर पर करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अधिकार क्या रहेंगे आपके सर्वे प्रभारी के अधीन 5 सर्वेयर होंगे। यानी अगर आपका चयन होता है सर्वे प्रभारी के पद पर तो आपके अधीन जो है वो 5 सर्वेयर रहने वाले हैं, वो भी आपका जो काम है वो करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सर्वे प्रभारी के कार्य क्षेत्र में यह संख्या नहीं होने या कम होने की स्थिति में निगम की लिखित अनुमति के साथ सर्वेयर नियुक्त किए जा सकेंगे, ये भी इसमें दिया गया। उसके बाद देखिए कर्तव्य क्या रहेंगे, निगम द्वारा दिए गए लक्ष्य अनुरूप कार्य हो ये सुनिश्चित करना, समस्त प्रकार के खर्चों पर नियंत्रण करना, निगम को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना, अन्य आदेशित कार्य आवश्यक रूप से करना। और उसके बाद लाभ क्या रहेंगे, देखिए लक्ष्य अनुसार आपका मासिक वेतन 24,000 रुपये दिया होगा। ये प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% वेतन वृद्धि की जाएगी। यानी अगर आप जो लक्ष्य दिया गया है उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको 24,000 रुपये पर महीने दिए जाएंगे, और साथ ही जो है आपका प्रतिवर्ष 10% जो वेतन है बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा। उसके बाद देखिए मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 2,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से देय होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता देय नहीं होगा। अगर आप मासिक लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं तो आपको 2,000 रुपये का जो वाहन के लिए भत्ता दिया जाता है तो वो भत्ता दिया जाएगा, और अगर आप लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको वो भत्ता नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्वेयर के पद के लिए, तो देखिए सर्वेयर के पद के लिए जो लक्ष्य है वो क्या रहेंगे, देखिए ये योजना है पशुपालक बीमा योजना। इसमें जो तहसील स्तर पर काम होने वाला है, तो यहाँ पे देखिए जो उत्पाद था वो स्पेशल गोल्ड दूध धारा कैल्शियम 5 लीटर की जो कैन थी वो आपको प्रत्येक महीने में 120 कैन का बिक्री करना होगा। और जो पशुधन कल्याण बीमा योजना है इसके तहत पशु कल्याण बीमा योजना के तहत आपको जो है 150 पशुओं का जो बीमा है वो प्रत्येक महीने करना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए आवासीय कौशल योजना के तहत जो है आपको 5 जो युवा है उनको आपको प्रत्येक महीने प्रवेश दिलवाना होगा। और उसके बाद जो कर्तव्य रहेंगे वो देखिए सर्वे प्रभारी के अधीन निर्देशों की पालना करना, निगम सर्वे प्रभारी को निश्चित प्रपत्र पर अपनी कार्यदायित्वों की रिपोर्ट देना।
उसके बाद देखिए आपके जो लाभ रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं लक्ष्य अनुसार आपका मासिक वेतन 20,000 रुपये देय होगा। ये प्रतिवर्ष मासिक वेतन में 10% वृद्धि की जाएगी, यानी आपकी जो सर्वेयर है उनके पद में उनके मासिक वेतन में भी 10% की जो वृद्धि है वो की जाएगी अगर आप लक्ष्य अनुसार कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए मासिक लक्ष्य की प्राप्ति पर 1,000 रुपये वाहन भत्ता निगम द्वारा अलग से दिया होगा। लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने पर यह भत्ता नहीं दिया होगा। वही सेम कंडीशन है, बाकी वहाँ पे 2,000 रुपये थे, वहाँ पे 1,000 रुपये यहाँ पे है, ये देख सकते हैं। बाकी जो सर्वे प्रभारी है उसके अधीन जो सर्वेयर है वो काम करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए विशेष किसी भी कर्मचारी को किसी भी तरह का विज्ञापन प्रचार सामग्री और अन्य स्टेशनरी का खर्चा निगम की अनुमति के बिना दे नहीं होगा और अंततः उपरोक्त पर किसी भी तरह का खर्चा करने से पूर्व निगम से लिखित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। बिना अनुमति के किए गए व्यय की जिम्मेदारी स्वयं कर्मचारी की होगी। यानी अगर आप किसी योजना का विज्ञापन देना चाहते हैं, प्रचार वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं मान लीजिए, तो अगर आपको जो है निगम से अनुमति मिलती है तो आपको क्या है उसका जो पेमेंट है वो मिलेगा। वरना जो है अगर आप कुछ भी बैनर वगैरह छपवाते हैं किसी भी योजना का प्रचार करने के लिए तो आपको खुद को पैसा लगाना पड़ेगा, निगम से कोई पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद विशेष देखिए लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियम अनुसार आप अनुपातिक कटौती कर दिया जाएगा, यानी अनुपात में कटौती भी होगी अगर आप लक्ष्य अनुसार कार्य नहीं कर पाते। उसके बाद अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 2.5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। ये तो वहीं पर लिखा हुआ था पहले भी। देखिए अब चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी, यानी जितने भी आवेदन आएंगे उनकी जांच की जाएगी। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उनका जो आवेदन है वो अस्वीकार होगा, सबसे पहले ये कार्य किया जाएगा। उसके बाद विशेष देखिए आवेदक आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी भरे। गलत मोबाइल नंबर ईमेल आईडी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी आपको जो है अपनी जो मोबाइल नंबर है जो ईमेल आईडी है वो आपको सही भरनी है, जो चालू है वही भरनी है, क्योंकि जो अपडेट आने वाली है वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे ही आएगी। आपका कब एग्ज़ाम होगा, जो भी होगा, कहाँ पे होगा, वो आपकी ईमेल और मोबाइल पे ही भेजा जाएगा। उसकी सारी डिटेल तो आपको जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको अपनी सही से भरनी है, वरना आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। उसके बाद देखिए आवेदन पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई जानकारी के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा की सूचना आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि व समय विज्ञापन की अंतिम तिथि से 1 माह के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। ये मैंने बता दिया कि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है उन्हीं पे सूचना आएगी। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो अंतिम दिनांक है उसके 1 महीने बाद आपकी जो रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी उस पर भेज दी जाएगी कि आपकी जो परीक्षा जो एग्ज़ाम है वो कब और कहाँ पर होने वाली है। तो आप अपने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो सही से भरें, जो चालू है, जो वर्क कर रही है। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजा जाएगा, जिसे आवेदक द्वारा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। यानी अगर आपका जो सिलेक्शन है हो जाता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेज दिया जाएगा निगम द्वारा, और वापस आपको जो है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवा करके और डाक के माध्यम से आपको वापस जो है निगम के पते पर भेजना होगा। उसके बाद देखिए विशेष निगम द्वारा कार्य के संबंध में घोषणा पत्र भेजे जाने संबंधित ईमेल में दिए गए सभी निर्देशों को आवेदक द्वारा अच्छी तरह पढ़ एवं समझ कर कार्य के संबंध में घोषणा पत्र को 100 रुपये के स्टाम्प नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में तक भेजना आवश्यक है। यदि किसी आवेदक द्वारा गलत एवं अपूर्ण घोषणा पत्र भेजा जाएगा तो गलत एवं अपूर्ण घोषणा पत्र को निगम द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा और साक्षात्कार की सूचना नहीं भेज जाएगी। यानी अगर आप जो ये दे रखा है अगर नोटरी करवाकर पूरी तरीके से डिटेल भर के नहीं देते हैं, कुछ गलत भर देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी और आपका जो घोषणा पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा और साक्षात्कार की जो सूचना है वो आपकी नहीं भेजी जाएगी, यानी आप वहीं पे रह जाएंगे। उसके बाद देखिए जिन आवेदकों द्वारा निगम से भेजा गया कार्य के संबंध में घोषणा पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर निगम कार्यालय में भेजा जाएगा, केवल उन्हीं आवेदकों को साक्षात्कार के लिए ईमेल के माध्यम से बुलावा भेजा जाएगा। साक्षात्कार के समय आवेदकों पद के अनुसार मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र व इन सभी की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी। यानी अगर आप जो है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर और ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वापस, तो आपको क्या है वापस साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और इसका जो सूचना है इसकी भी आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर भेजी जाएगी। तो जब आपके पास मैसेज आएगा तो उसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए यहाँ पे मूल शैक्षणिक दस्तावेज जो 10वीं 12वीं का है वो लेके जाने पड़ेंगे और पहचान पत्र आपका लेके जाना पड़ेगा और अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना पड़ेगा। उन पे आपकी जो हस्ताक्षर है वो करके वहाँ पे लेकर के जाना होगा। जो टाइम और जो स्थान आपको सूचना भेजा जाएगा वहाँ जाना होगा। साक्षात्कार में सफल रहने वाले आवेदकों को कार्यशैली रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसकी सूचना निगम द्वारा आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण जयपुर लखनऊ में होगा, जिसके लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। प्रशिक्षण में होने वाला शेष व्यय निगम द्वारा वहन किया जाएगा। यानी अगर आपका जो सिलेक्शन हो जाता है तब आपको 1 दिवस का जो प्रशिक्षण है वो भी दिया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है वगैरह सब सिखाया जाएगा 1 दिन के लिए, और उसकी सूचना भी आपको जो है ईमेल आईडी पे भेज जाएगी कि आपको प्रशिक्षण कहाँ पे दिया जाएगा। जयपुर लखनऊ में हो सकता है, या तो जयपुर या लखनऊ में, और इसके लिए जो खर्चा होने वाला है, जो किराया लगने वाला है वो आपको देय नहीं होगा, वो आपका जो है खुद का लगेगा, और प्रशिक्षण में जो खर्चा होगा वो तो निगम का ही होगा। उसके बाद देखिए अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को
निगम द्वारा 2.5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। ये बात तो 2-3 बार लिख दी। उसके बाद देखिए पदनाम सर्वे प्रभारी और सर्वे दोनों के लिए लिखित परीक्षा जो होने वाली है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो देखिए आपकी जो अंक है टोटल 100 अंकों की जो है वो परीक्षा होने वाली है। दोनों के लिए सेम ही सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 100 अंकों का पेपर होने वाला है और इसके अंदर क्या है लिखित परीक्षा में 50 अंकों के दोनों की और साक्षात्कार परीक्षा के भी 50 अंकों के। इस प्रकार आपके जो टोटल अंक है वो 100 हो जाएंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार दोनों में अलग अलग क्वालिफाई अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी इसमें क्वालिफाई अंक भी दिए गए हैं, वो भी आपको लाने अनिवार्य है। तो देखिए क्वालिफाइड अंक 33% लाना अनिवार्य है। यानी क्वालिफाई करने के लिए आपको 33% जो अंक है वो लाने अनिवार्य है, तभी आप जो है आगे, अगर आप लिखित परीक्षा में 33% अंक लाते हैं तो आप लिखित परीक्षा को पास करते हैं, और अगर आप नहीं लाते हैं तो आप जो है साक्षात्कार से वंचित रह जाते हैं, यानी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसके बाद देखिए ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व ऑनलाइन परीक्षा की विस्तृत जानकारी साथ में संलग्न है। आवेदक इसको ध्यानपूर्वक पढ़े, उसी अनुसार तैयारी करें। यानी इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो है सिलेबस की, इसका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, और आप उसी के अनुसार तैयारी करें ताकि आपका जो सिलेक्शन है हो जाए। उसके बाद देखिए परीक्षा का स्थान क्या रहने वाला है। निगम द्वारा परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक ये परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। इस परीक्षा के लिए निगम द्वारा कोई भी परीक्षा केंद्र प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के लिए आवेदकों को एक लिंक उनकी रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी जो परीक्षा का स्थान है वो कुछ भी नहीं है, यानी परीक्षा सेंटर कोई भी नहीं है। आपको जो है आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा। जिस दिन पेपर निर्धारित होगा कि भाई इस दिनांक को पेपर होने वाला है, तो उस दिनांक को जो वो लिंक है वो काम करेगा, और आपको उस लिंक पे जाना है और आपको जो पेपर है वो वहाँ पे खुल जाएगा, और आपको आप या घर बैठे या कहीं पे भी जो यहाँ पे दे रखा है कि कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल के माध्यम से आप जो है दे सकते हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप उसमें उस लिंक को खोल करके और वहाँ पे जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे सकते हैं, और यानी आपका जो पेपर है वो घर बैठे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए निगम की वेबसाइट ये रहने वाली है, आपको देख लीजिए। और उसके बाद इस पर जाने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञापन निगम एवं शर्तों को डाउनलोड कर सभी जानकारियों को आवश्यक रूप से पढ़े। यानी आप ये जो विज्ञापन दिया गया है ये पढ़ लें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैनिंग की हुई पासपोर्ट साइज फोटो व हस्ताक्षर फोटो 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तैयार रखें। यानी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व, यानी ऑनलाइन आवेदन में आपसे हस्ताक्षर और फोटो भी मांगेंगे, यानी आपको फोटो और हस्ताक्षर भी आपकी जो है वो अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी आवश्यक रूप से भरिए, यानी जो जानकारी मांगी गई है वो सारी भर दें। अगर नहीं भरते तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार हो सकता है। आवेदक को सलाह दी जाती है कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर स्वयं का ही भरें। यानी आप, मैंने बता दिया ना आपको कि जो ईमेल आईडी है, जो मोबाइल नंबर है वो आप खुद के भरें ताकि जो सूचना है वो समय पर आपके पास पहुँच जाए। ऑनलाइन भुगतान, आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट और नेट बैंकिंग से किया जा सकता है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर आवेदन कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। यानी आप जो आवेदन है वो किसी से भी कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, किसी से भी आप जो है आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क की रसीद का प्रिंट लेकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखिए। आवेदन पत्र को निगम के कार्यालय में भिजवाना आवश्यक नहीं है। यानी जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और आपकी जो आवेदन की जो शुल्क की जो रसीद है वो दोनों क्या है, रिसिप्ट और आवेदन एप्लीकेशन फॉर्म दोनों आपको क्या है अपने मोबाइल के अंदर PDF रूप में सेव करके रख लेना है, ताकि जब भी आपको आवश्यकता पड़े आप उसका प्रिंट निकाल सकें। उसके बाद देखिए उपरोक्त भर्ती से संबंधित सभी सूचनाएं निगम द्वारा ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदक को भेजी जाएगी। यहाँ तक आवेदक अपनी ईमेल आईडी पूर्ण एवं सही लिखें, गलत पता एवं गलत ईमेल आईडी लिखने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। यानी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपकी जो है वो अच्छे तरीके से चेक करके डालने हैं, जो चालू है वही डालने हैं, क्योंकि जो जानकारी आने वाली है वो सारी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ही आने वाली है। उसके बाद देखिए स्कैन, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के दिशा निर्देश, यानी यहाँ पे ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आपको जो फोटो है वो कैसी और कितने KB की, कितना साइज वगैरह सारा यहाँ पे दे रखा है फोटो और हस्ताक्षर का, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ूंगा तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। मैं जो मेन पॉइंट्स है वो आपको बता रहा हूँ। बाकी जो है मैं इसका जो लिंक है इस नोटिफिकेशन का वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। आप डाउनलोड करके और अच्छे तरीके से पढ़ लें, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मैं अगर सारी जानकारी पढ़ूंगा तो जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है काफ़ी बड़ा है, 17 पेज का नोटिफिकेशन है यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए विस्तृत जानकारी पशुपालन बीमा योजना के बारे में दे रखी है। पशुधन कल्याण बीमा योजना क्या है, आवासीय कौशल विकास योजना क्या है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस, यानी यहाँ पे जो सिलेबस है वो बता रखा है कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुल प्रश्नों की संख्या 50, यानी जो प्रश्न है वो आपके 50 होने वाले और अंक भी 50 है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी जो प्रश्न है वो ऑप्शन वाले होने वाले हैं, आपको ऑप्शन ही चूज करना है। उसके बाद परीक्षा का समय 30 मिनट का होगा। परीक्षा के समय दिनांक की सूचना आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजी जाएगी। यानी परीक्षा का जो समय है वो 30 मिनट, यानी आधा घंटा मिलने वाला, आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। और उसके बाद जो
सूचना है, वो लिंक है, वो आपके ईमेल पर भेजा जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अतः आवेदक सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य रूप से दें। यानी आपको जो 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं उनके आंसर आप सभी का दे दें, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव जो मार्किंग है वो नहीं है। उसके बाद देखिए, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवेदक को 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा में क्वालिफाइंग पासिंग मार्क में किसी भी प्रकार से कोई छूट या आरक्षण नहीं है। यानी आपको कोई आरक्षण वगैरह नहीं मिलने वाला किसी भी कैटेगरी को। अगर आपके 33% अंक नहीं बनते तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा का जो तरीका है वो बताया गया है। वो पहले ही मैंने बता दिया कि आपकी जो वो ईमेल आईडी है उस पर मैसेज आएगा और उस लिंक पे क्लिक करके आपका जो पेपर है वो खुल जाएगा। परीक्षा, और उसके बाद देखिए ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित विशेष जानकारी यहाँ पे दी गई है, पढ़ लें आप। और उसके बाद देखिए परीक्षा का जो परिणाम है वो कैसे आएगा वो भी यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस देखिए, सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हिंदी अधिकतम 8 अंकों के आने वाले, प्रश्न 8 आने वाले हैं, और अंग्रेजी के 8 आने वाले हैं, और 8 ही अंक होंगे, और विज्ञान के भी 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 ही अंक होंगे, गणित के 8 और 8 ही अंक, तार्किक क्षमता के 8 और 8 ही अंक, और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत पर आधारित जो क्वेश्चन है वो 10 होने वाले हैं और 10 इनके अंक होने वाले हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन के 1 अंक होने वाला है। सभी प्रश्न बहुविकल्पी प्रकार के होंगे व समान अंक के होंगे। गलत उत्तर पर ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी के अंदर भी आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। ये जो टॉपिक्स दे रखे हैं इन्हीं के अंदर से आएगा। हिंदी के अंदर आपको सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो नहीं पढ़ने, इंग्लिश के अंदर भी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, गणित है उसके अंदर भी आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जो कंप्यूटर है, जो तार्किक क्षमता है, दैनिक विज्ञान है, कंप्यूटर वगैरह जो भी सारे जो दे रखा है सिलेबस के अंदर, उनके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं वो काफ़ी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो दिए गए हैं आपको वहीं पढ़ने हैं। तो आप जो है इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले मेरे द्वारा दिए गए लिंक से, और उसके बाद आप जो है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, वरना मैं पढ़ के अगर आपको दिखाऊंगा तो इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, काफ़ी सरल सा फंडा है। अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को विस्तृत रूप से पढ़ लें और इसको डाउनलोड कर लें मेरे द्वारा दिए गए लिंक से। और आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है इसमें यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर खोल रहे हैं या आपका जो मोबाइल है उसके अंदर सपोर्टेड है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट देखिए अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे और आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज से ही जो इसके आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो योग्यता है वो रखी गई है 10वीं और 12वीं जो नॉर्मल है, और जो आवेदन की अंतिम डेट है वो भी नज़दीक है। तो दोस्तों, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को विस्तार से पढ़ करके और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि दोस्तों को भी पता चले। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस प्रकार की जो अपडेट्स है वो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अपडेट है वो समय पर आपको मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।